बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो ऐसे में जानना दिलचस्प हो जाती है कि किसकी सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन बिहार जीत रही है या फिर एनडीए गठबंधन निकाल ले जाएगी। क्योंकि बिहार का चुनाव आम स्टेट से हट के होता है। यहाँ हर प्रकार के मसाला लगाया जाता है। जहाँ बीजेपी हिंदू वोटरों को साधने में लगा है तो वहीं तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जहाँ एक और एनडीए गठबंधन के तरफ से हर जीविका महिला को 10,000 रुपये खाते में दिया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी मुखिया तेजस्वी यादव मंच से युवाओं को कलम और कॉपी का सौगात दे रहे हैं। मतलब बार और प्रहार दोनों तरफ से हो रही है। इलेक्शन नजदीक है तो हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट हर विधानसभा क्षेत्र में उतार रही है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें हर सीट पर एनडीए गठबंधन की ओर से कैंडिडेट उतारा गया है और इंडिया गठबंधन पार्टी से भी 243 सीटें पर कैंडिडेट उतारा गया है। और बिहार विधानसभा चुनाव में यही दोनों गठबंधन फ्रंट पर लड़ रही है। बाकी आम जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी को बिहार की गद्दी पर बैठाएगी। चुनौती अब जनता के पास है। किस पार्टी को सरकार में देखना चाहती है? फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार में देखना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है? बदलाव में मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव निकल करके आते हैं। बिहार चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जहां हिंदू मुस्लिम वाला चूरन भी बिकता है और जाति फैक्टर भी काम करती है। लेकिन उससे पहले मुद्दा देख लेते हैं, क्या चाहती है बिहार की जनता। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी पटना के सड़कों पर आप सबने देखा होगा, छात्र प्रोटेस्ट में किस तरह से वर्तमान सरकार छात्रों को पीट रहा है। उस पर वाटर कैनन चला रही थी, भेड़ बकरी की तरह उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। और यह सब सिर्फ छात्रों के साथ नहीं हो रहा है, आम जनता के भी साथ हो रहा है। वर्तमान सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठा है वह सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। बिना रिश्वत खोरी का तो कोई काम ही नहीं होता है। आज बिहार की स्थिति पर सवाल पूछो तो पहले के सरकार पर इल्जाम डाल देता है। भाई साहब, पहले के सरकार में कम से कम बोलने की आजादी थी, अपने बात रखने की आजादी थी, मीडिया को सच बोलने की आजादी थी, हकीकत दिखाने की आजादी थी। लेकिन वर्तमान सरकार में यह सब कुछ समाप्त हो चुका है। आप कितना बोलोगे, आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, यह सब सरकार तय करने लगी है। कुछ ज्यादा बोल दो तो तुरंत आपके घर पर नोटिस आ जाएगा। यही सब हो रहा है वर्तमान सरकार में। अब लोग उब चुका है इस सरकार से। और सेकंड मुद्दा पलायन है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। बिहार में पढ़े लिखे युवा हो या अनपढ़, यह दोनों का भविष्य बाहर के प्रदेशों में लिखी होती है। यह दोनों बिहार के बाहर ही काम तलाशते हैं, क्योंकि बिहार में ना तो कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई आय का जरिया। सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है, यह गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। सरकार जितना दिखाना चाह रही है उतना ही गोदी मीडिया दिखा रही है। इसीलिए मीडिया पर तो भरोसा ही नहीं है। क्या झूठ है, क्या सच है, यह लोकल मीडिया के जरिए ही पता चलता है। और लोकल मीडिया में क्या खबरें चल रही है वो तो आप जानते ही हैं। कहीं ब्राह्मणों के द्वारा पांव धुलवाकर कुशवाहा समाज को व्यक्ति को पिलाया जा रहा है, तो कहीं ऊंची जाति के द्वारा पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं जाति देखकर मॉब लिंचिंग तक कर दिया जा रहा है। मतलब एक्चुअल लड़ाई तो जात पात की है, छुआछूत की है, न कि हिंदू मुस्लिम का है। क्योंकि यहाँ पैर धोकर पीने वाला और पिलाने वाला दोनों एक ही धर्म से आता है, हिंदू धर्म से। लेकिन जाति इन दोनों का अलग अलग है। पिलाने वाला ऊंची जाति से आता है और पीने वाला नीची जात का है। अगर हिंदुओं में इतना ही एकता है तो यह सब घटना देखने को क्यों मिल रहा है? हिंदू कोई एक नहीं है। हिंदू धर्म में जाति सिस्टम है और जाति सिस्टम में भेदभाव है। यह एक सच्चाई है। जब तक इस देश में मनुवादी लोग रहेंगे तब तक ब्राह्मणवाद होगा और तब तक जाति सिस्टम खत्म नहीं होगा। और आप मानो या ना मानो, जाति सिस्टम इस देश की सच्चाई है। और एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं कट्टर हिंदू नहीं हूं और हम बनना भी नहीं चाहते। हमें अपना हक और अधिकार चाहिए, हमें अपना शिक्षा और रोजगार चाहिए, न कि कट्टर हिंदू बनेंगे। हम बाबा साहेब को मानने वाले हैं, हम ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं, हम पेरियार और गांधी को मानने वाले हैं। तो हमें पता है कि कौन सा धर्म खतरे में है और कौन सा सुरक्षित है। जिस देश में 80% हिंदू हो, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? जरा सोच कर देखिए। सरकार भी हिंदू है, सिस्टम में बैठे लोग भी हिंदू है, 80% हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता के द्वारा आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर हिंदू इतना ही खतरे में है तो नेता अपने बच्चे को भी बोले रोड पर आकर हिंदू बचाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी के बच्चे सुरक्षित हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फिर नेताजी के बच्चे नेता ही बनेंगे और आप
हिंदू बचाने में ही लगे रहेंगे। मतलब नेताजी के बच्चे सिस्टम में बैठकर मलाई खाएंगे और आप हाथों में तलवार लेकर हिंदू बचाएंगे। सब ले देकर बात वहीं पहुंच जाती है कि बिहार की जनता इस बार सजग हो चुकी है। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है, क्योंकि मुद्दे की बात तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। शिक्षा की बात हो या फिर पलायन रोकने की बात हो, हर घर सरकारी नौकरी, रोजगार की बात हो, यह सब मुद्दे तेजस्वी यादव ही जोर शोर से उठा रहे हैं। और वहीं बीजेपी का मुद्दा है जय श्री राम, मंदिर मस्जिद, हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, बटोगे तो कटोगे, यह सब मुद्दे बीजेपी के हैं। तो अब बिहार की जनता तय करेगी कि बीजेपी को सत्ता में लाना है या तेजस्वी यादव जी को बचाना है।